दोस्तों, आज हम झारखंड सहायक आचार्य के सिलेबस का बात करेंगे कक्षा 6 से 8 शिक्षक के लिए। दोस्तों, आपको पहले पता होना चाहिए कि पहले इसकी वैकेंसी का जो रिक्वायरमेंट का जो अपडेट था, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ जो जेटेट क्वालिफ़ाइड थे वही फॉर्म को फिलअप कर सकते थे। लेकिन अब जो है जेटेट और सीटेट दोनों ही एप्लीकेबल हो गया है। तो ऐसी स्थिति में अब कंपटीशन टफ हो गया है और जानना ज़रूरी अब है कि सिलेबस क्या है। सिलेबस के अनुसार पढ़ना बहुत ही ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। तो ये जो है हम सिलेबस का चर्चा करने जा रहे हैं कक्षा 6 से 8 के लिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट है, यानी कि ये फाइल जो पीडीएफ के रूप में है दोस्तों, ये आपका 135 पेज का है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है मुझे कॉल कर सकते हैं 6207175430। तो इस पे जो है कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सअप नंबर भी यही है मेरा। इस पे आप मैसेज सेंड कर सकते हैं, आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये 135 पेज का है। तो सबसे पहले आपको जाना होगा पेज नंबर 61। ये पेज नंबर 61 जो है, ये इसमें दिया हुआ है क्लास 6 to 8 का। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि आप स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक आचार्य का फॉर्म भर चुके हैं या भरेंगे, तो उसके लिए जो है आपका इस टाइप का सिलेबस है जिसको 6 to 8 के लिए है। तो ध्यान दे सकते हैं, ये जो है पत्र 1, पत्र 2, पत्र 3, पत्र 4, 4 पत्र की एग्ज़ाम होगी। ये पत्र 1 आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा पत्र 1। पत्र 1 में जो है आपका ये सारा भाषा या फिर क्षेत्रीय भाषा है। तो उसमें यदि मैट्रिक में जो आप सब्जेक्ट लिए हैं उसको पहले चुनाव कीजिएगा। मैट्रिक की इन सारी भाषाओं में कहीं मैट्रिक में आपका था क्या? यदि था तो ठीक है, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कोई भी एक सब्जेक्ट को ले सकते हैं इन सारी विषयों में। उसके बाद जो है मैं बता दूं, ये 100 अंक प्रश्न रहेंगे और 100 अंक के भी होंगे। यानी हर एक क्वेश्चन जो है एक एक अंक के होंगे, और ये 2 घंटों की परीक्षा होगी। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है। यानी कि इसमें ज़्यादा अंक लाने की आपको ज़रूरत नहीं है। यानी कि 30% आप लिए आते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि इसकी मार्क्स आपको मेरिट में नहीं जोड़ी जाएगी। लेकिन इसका ये कंडीशन है कि इसमें आप पास नहीं करते हैं तो आपकी जो द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ जो पत्र है उसकी मार्क्स नहीं ऐड की जाएगी, यानी कि उसकी कॉपी ही चेक नहीं की जाएगी। यानी कि इसमें पास करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस दृष्टिकोण से आपको क्वालिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए इसका लिखा गया है अर्क अहर प्रकृति, यानी जो है ये क्वालिफाइंग नेचर का है। तो ये आप समझ गए होंगे दोस्तों, पत्र 1। अब आते हैं पत्र 2, 3, 4। तो पत्र 1 के लिए आपको जो है सिलेबस में ये है कि मैट्रिक में यानी माध्यमिक में जो आपका पढ़ाया जाता है झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के द्वारा, तो वही सिलेबस रहेगा। उससे बाहर आपको नहीं आएगा, जो कि स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों। आप देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है पत्र 1 के लिए। तो नोट में लिखा हुआ है कि पत्र 1 माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा विषय में प्राप्त अंक मात्र अर्हता क्वालिफाइंग होगा। इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक अर्जित करने के उपरांत ही, मतलब उसके बाद ही, यदि आप 30% लाते हैं तभी उनके अन्य पत्रों की जांच की जाएगी। यानी कॉपी का चेक तब तक नहीं होगा जब इस पेपर 1 में आप 30% नहीं लाते हैं। यदि 30% से कम लाते हैं तो जो भी आपका मेरिट बनने वाले हैं उसकी मार्क्स वो देखा ही नहीं जाएगा, यानी उसकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। और कॉपी चेक नहीं की जाएगी तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। इसका प्राप्तांक मेधा सूची के निर्माण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। यानी जो आपका मेधा सूची बनेगा, मेरिट लिस्ट बनेगा, तो उसमें इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसमें पास करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप पास कीजिएगा तभी जिसकी मेधा सूची में जिस सब्जेक्ट की ऐड होगी वो सब्जेक्ट की जांच होगी, अन्यथा नहीं होगी। आप समझ पे आ गए होंगे दोस्तों, ये पेपर 1 के लिए था। आते हैं पेपर 2 के लिए। तो पेपर 2 जो है, पेपर 2 आपका ये उसी प्रकार से भाषा है या क्षेत्रीय भाषा है। तो आप देख सकते हैं पेपर 2 में कि इन सारी विषयों को में कोई एक चुनाव करना है। तो चाहे तो आपका हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू जो भी है उसमें से एक चुनाव कर लीजिए। और ये जो है 100 मार्क्स के होंगे, 100 प्रश्न रहेंगे और 100
100 अंक के होंगे, यानी जितने भी क्वेश्चन है सब 1 मार्क्स का होगा और ये 2 घंटे की होगी। और ये जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा मार्क्स यहीं का है, यानी कि आपका पेपर 2 में जो आपका रीजनल लैंग्वेज या फिर लैंग्वेज से होगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं दोस्तों, ये जो है 2 घंटों की होगी और ये आपकी मेरिट बनाने में बहुत ही ज़्यादा मददगार होगी दोस्तों पेपर 2। अब चलते हैं पेपर 3 की ओर। जैसा कि पेपर 2 में आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है। पेपर 1 के विषय में मैंने पहले बता दिया दोस्तों, ये जो है मैट्रिक लेवल का होगा और झारखंड अधिविद्य परिषद यानी कि जैक के का जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसी के अनुरूप पूछा जाएगा। अब अभी हम चर्चा कर रहे हैं पेपर 2 में, है ना। पेपर 2 में ये जो है मार्क्स जोड़ा जाएगा, आपका मेरिट बनेगा, पेपर 2 का मार्क्स जोड़ा जाएगा दोस्तों, और ये मिलेगा परिशिष्ट परिशिष्ट 13 में। और परिशिष्ट 13 ये कहाँ पर है, तो परिशिष्ट 13 जो है पेज नंबर 93 से लेकर 115 तक है। यानी कि ये जो है कुल आपका 135 पेज है, तो 135 पेज में आपको परिशिष्ट 13 को देखने के लिए, यानी पेपर 2 के को पढ़ने के लिए, जानने के लिए आपको यहाँ पे सिलेबस पूरी अच्छी तरह से दिया हुआ है, पूरा सिलेबस को खोल के दिया हुआ है 93 से लेकर 115 में। ये यानी कि ये मान लीजिए 135 ये पेज जो है 62 अभी चल रहे हैं, तो हमको जाना होगा 135 जाना होगा दोस्तों। जैसा कि मैं जाता हूँ, ये हो गया 100 जाना होगा, 135 नहीं, 93 जाना होगा दोस्तों। 93 से 115 तक है, और 93 जो है आपका, हाँ, पेज नंबर 93 से 93 देख सकते हैं। ये रहा पेज नंबर 93 ये है। देखिए ये लिखा हुआ है, स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है दोस्तों, ये जो है परिशिष्ट 13 है। ये परिशिष्ट 13 कहाँ पे है, तो 93 पेज नंबर से आपको मिलेगा। 93 पेज नंबर से आप देख सकते हैं, 93 से लेकर आपको 115 तक, 115 पेज नंबर तक, है ना, 115 पेज नंबर तक परिशिष्ट 13 है। इसमें आपको चुनाव करना होगा। जैसे नागपुरी भाषा का आप चुनाव किए हैं, तो आपको जाना होगा 99 पेज नंबर। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है आपका पेज नंबर 99। ये कौन है, नागपुरी भाषा। जिसके आगे देख सकते हैं और भी भाषा है, जैसे मान लीजिए कि कुरमाली आप लिए हैं, तो कुरमाली के लिए जाना होगा 101 पेज नंबर। जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये कुरमाली सब्जेक्ट है और ये पेज नंबर यहाँ पे है 101। तो इस प्रकार से आप चुनाव कर सकते हैं। जो भी आपका सेकेंड पेपर आप लेंगे तो वो परिशिष्ट 13 होगा, जो कि परिशिष्ट 13 आपका पेज नंबर 93 से लेकर 115 के बीच में है। और जो आप लेंगे उसको आप चुनाव कर सकते हैं। तो पहले मैं था 61 पेज नंबर में दोस्तों, तो 61 में जाते हैं, देख पा रहे होंगे आप, ये है, इस टाइप से है। आपको जाना होगा पेपर 2 के लिए परिशिष्ट 13, जैसा कि मैं अभी अभी बताया आपको कि ये है परिशिष्ट 13 है, जो कि पेज नंबर जो है 93 से लेकर पेज नंबर जाना होगा 115 तक, इसी के बीच में होगा। जो आप सब्जेक्ट लेंगे, आपको देखना है कि आपने कौन भाषा या क्षेत्रीय भाषा लिया है, उसके अनुसार पेज नंबर इसके बीच आपको मिल जाएगा। उसका पूरा सिलेबस को आपको पढ़ना होगा। तो दोस्तों ये था आपका पेपर 2। अब बात करते हैं पेपर 3। पेपर 3 में क्या है, तो पेपर 3 आप देख सकते हैं, पेपर 3 में सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी है, यानी कि जनरल नॉलेज और ये जो है करंट अफेयर है दोस्तों। तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में जो है ये आपका 100 प्रश्न होंगे और ये भी 100 अंक के होंगे। हर एक प्रश्न एक एक अंक का होगा और ये भी 2 घंटा का होगा। तो बात कहते हैं ऐसा दोस्तों कि ये जो है इसका सिलेबस नहीं दिया हुआ है, इसका सिलेबस वही है जो क्लास 1 to 5 के लिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। पेपर 3 के लिए आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है पेपर 3 के लिए, कि पाठ्यक्रम इंटरमीडिएट प्रशिक्षित शिक्षक के लिए, यानी 1 to 5 के लिए कक्षा 1 से 5 का जो सिलेबस है वही आपको पढ़ना है। 1 to 5 उसी को बोला जाता है दोस्तों। अच्छा, निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा, किंतु प्रश्नों की कठिनाई का स्तर स्तर जो है स्नातक स्तरीय होगा। यानी ये जो है
1 to 5 में आपको मिल जाएगा इसका सिलेबस पेपर थर्ड का, लेकिन इसका जो हाई लेवल होगा वो कहाँ का होगा, ग्रेजुएशन का। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है पेपर थर्ड में क्या क्या पढ़ना है जीके और करंट अफेयर में। तो इसका 6 सब पार्ट है, इसका पार्ट का ये जो पार्ट है आपका थर्ड का, इसका सब पार्ट 6 है। और 6 कौन कौन है दोस्तों, मैं अभी बताता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हो ये यही है आपका, जैसे है सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये इसका 6 सब पार्ट है। इसमें 6 चीज़ें पढ़नी होगी, यानी पेपर थर्ड में हम लोग 6 चीज़ पढ़ेंगे। उसमें क्या होगा, सबसे पहले पहला सामान्य अध्ययन, ये सबसे लंबा पाठ्यक्रम है दोस्तों, ये पेपर थर्ड। ये क्या है, दूसरा है सामान्य विज्ञान, तीसरा क्या है सामान्य गणित, सामान्य गणित रहेगा। चौथा क्या है आपका मानसिक क्षमता जांच परीक्षा, देख सकते हैं ये आपका जिसको रीजनिंग हम लोग कहते हैं। फिर क्या है कंप्यूटर का ज्ञान होगा दोस्तों, कंप्यूटर का ज्ञान। फिर छठा क्या है आपका जनरल नॉलेज। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी से सबसे पहले सामान्य अध्ययन पढ़ना है, जनरल नॉलेज जानना है, दूसरा सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस जानना है, और उसके बाद जनरल मैथ जानना है, और उसके बाद जो है रीजनिंग जानना है, कंप्यूटर जानना है, और झारखंड से संबंधित क्वेश्चन भी आएगा। यानी ये जो है सिर्फ और सिर्फ आपका जो है ये जो है क्लास 1 to 5 में भी पढ़ना है दोस्तों, लेकिन इसका जो 1 to 5 में जो लेवल होगा ये आपका इंटरमीडिएट लेवल होगा, जबकि इसका जो लेवल होगा ग्रेजुएशन के लेवल का होगा। पेपर 3 में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, जैसा कि आपने देखा इस चीज़। अब आते हैं हम पेपर 4। पेपर 4 ये जो है आपका सब्जेक्ट पे आधारित है, जो कि आप ग्रेजुएशन में आप पढ़े हैं दोस्तों। तो ये जो है पेपर 4 में है आपका 3 टाइप का शिक्षक की बहाली होगी। पहला होगा गणित और विज्ञान के रूप में, दूसरा होगा सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में, और तीसरा भाषा शिक्षक के रूप में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पेपर 4 में कोई एक ही चुनाव करना होगा, चाहे आप इसको लीजिएगा या फिर आप सेकेंड में जो है देख रहे हैं इसको लीजिएगा, और या फिर थर्ड में आप जो है इसको ले लीजिएगा। जो आपके लिए जो भी अप्लीकेबल है आप उसको आप लीजिएगा। पहला वाला में क्या है दोस्तों, पहला में मान लीजिए कि आपने साइंस की पढ़ाई पढ़ी है, यानी कि मैथ साइंस आपको चुनाव करना है, यानी कि और दूसरा में जो है आप यदि आर्ट्स से पढ़े हुए हैं तो आर्ट्स से पढ़े हैं तो आपको चुनाव इस टाइप से करना होगा दोस्तों, सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में चुनाव करना होगा, जो कि पेपर इसमें रूप में होगा। फिर जो है यदि आपने कोई भाषा से पढ़ी हुई है तो भाषा से पढ़े हुए हैं तो आपको जो है उसके लिए चुनाव ये करना होगा इसका। ठीक है, तो आपको देखना है आपने क्या किस प्रकार से पढ़ाई पढ़ी है। तो दोस्तों मान लीजिए आपने गणित और विज्ञान पढ़ा है, तो गणित और विज्ञान पढ़ा है तो इसका पूरा सिलेबस दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, पेपर 4 में पूरा दिया हुआ है परिशिष्ट 14 में, और परिशिष्ट 14 आपका जो है 116 से लेकर 135 पेज में है। मैंने अभी जस्ट बताया था कि ये जो जीके जो है, जीके आपको जो पढ़ना है कहाँ पर पढ़ना है, तो वही पढ़ना है जो कि आपका इंटरमीडिएट लेवल का है। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बता दूं इसके लिए आपको सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक के लिए आपको देखना है पेज नंबर 60। ठीक है, लेकिन आपको पेपर 4 पढ़ना है तो पेपर 4 आपका अपने विषय पे आधारित है, और पेपर 4 के लिए आपको जाना होगा पेज नंबर 116 से लेकर 135 तक, यानी पूरा लास्ट तक आपको ये चीज़ देखना है। अब इसमें आपको देखना है कि कौन कौन सब्जेक्ट है, यानी कि जो जो सब्जेक्ट लिए हैं उसके आधार पर आपको देखना होगा, लेकिन ये आपका इसी में है 116 से लेकर 135 पेज तक। चाहे जो आप वो सब्जेक्ट का चुनाव किए हैं, चाहे तो गणित विज्ञान का किए हैं, या फिर आपने एसएसटी सोशल स्टडीज़ का किया है, या फिर आपने जो है दोनों को लिए। साथ ही साथ एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये 116 से लेकर 135 जो आपको दिखेगा पेपर 4 के लिए, वो सिर्फ जो है आपका मैथमेटिक्स साइंस और आपका सोशल साइंस के लिए है, यानी एसएसटी के लिए। लेकिन हम बात करते हैं पेपर 4 का, बात करेंगे पेपर 4 में ही भाषा शिक्षक का बात करेंगे। जैसे तीसरा नंबर में दिया हुआ है, पेज देखिए 1 2 3 नंबर, तो भाषा शिक्षक के लिए आपको पेज नंबर 116 से लेकर 135 में नहीं मिलेगा दोस्तों। इसके लिए आपको कोई अलग नहीं पढ़ना है, यानी कि पेपर जो आपका
इसमें था क्या कहते हैं पेपर 2 में जो था आपका 93 से लेकर 115 तक में आपको जो मिल रहा था वही पेज नंबर में आपको देखना है, जो कि ये जो है पेपर सेकंड में आपने पेपर सेकंड नहीं सॉरी यस पेपर सेकंड में जो रीजनल लैंग्वेज था या लैंग्वेज था वहाँ पे जो दिया हुआ था 93 से लेकर 115, तो उसी में से परिशिष्ट 13 के रूप में इसको जाना जाता है। परिशिष्ट 13 में जो दिया हुआ है वो 93 से लेकर 115 पेज नंबर तक, तो वो चीज़ को आपको पढ़ना है इसमें भी, यानी जो पेपर 2 में आप पढ़े हैं वही सिलेबस इसमें है, लेकिन यहाँ पर लेवल क्या होगा तो स्टैंडर्ड ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे दूसरा चीज़ ये है दोस्तों कि यह जो पेपर 4 है, और सबसे पहली बात कि आपने पहले देखा कि पेपर 1 में जो है सिर्फ क्वालिफाइंग करना है, 30% ज़्यादा लाना है। पेपर 2 में ये कुछ वैसा दिया नहीं है, चूज करना है। पेपर 3 में भी सिर्फ चूज करना है, आपको ये नहीं दिया है इतना मार्क्स लाना जरूरी है। लेकिन पेपर 4 में सभी विषय में अलग अलग, यानी कि आपको 33% लाना जरूरी है दोस्तों। यदि आप 33% लाते हैं इन सारे 3 सब्जेक्ट को चुन के, तो जो है आप क्वालिफाई समझे जाएंगे, अन्यथा नहीं समझे जाएंगे। अब क्या है कि इसी प्रकार से इसमें भी आप एसएसटी लिए हैं तो उसमें भी वही हाल है कि 3 जो सब्जेक्ट चुनाव कीजिएगा उसमें आपको लाना है 33%। और तीसरा जो है अब जो लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज लिए हैं उसमें भी आपको जो है 33% लाना जरूरी है। और साथ ही साथ यहाँ कहा गया है दोस्तों, कोई एक भाषा में सम्मिलित रूप से प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें 50% प्रश्न अंग्रेजी से और 50% प्रश्न उपरोक्त अनुसूचित भाषा से में से कोई एक से लाना है। यानी कि अंग्रेजी में 50% लाना बहुत ही जरूरी है दोस्तों भाषा शिक्षक के लिए। तो ये बहुत ही टफ है भाषा शिक्षक के लिए, सबके लिए टफ है, चूँकि सिलेबस किसी का कम नहीं है। तो आपने जो है देखा कि पेपर 3 जो है यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, लिखा हुआ है पेपर 1 2 3 4 आप देख लिए। 4 में जो है 4 आप देख सकते हैं, यदि आपने चुनाव किया है मैथ साइंस या एसएसटी तो आपको जाना है परिशिष्ट 14, लेकिन हाँ 14। और यदि पेपर 4 में ही आपने भाषा का चुनाव किया है, यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है भाषा है या क्षेत्रीय भाषा है, तब आपको जाना होगा परिशिष्ट 13। और ये जो 13 और 14 हम पहले ही बता दिए दोस्तों कि जो 13 है परिशिष्ट 13 ये आपको मिल जाएगा 93 पेज नंबर 93 से लेकर 115 तक। जबकि ये जो है दोस्तों पेज नंबर ये परिशिष्ट 14 जो है परिशिष्ट 14 जहाँ तक बात करते हैं तो ये मिलेगा 116 पेज नंबर से लेकर 135 अंतिम तक मिलेगा ये दोस्तों। तो आपको सिलेबस अच्छी तरह समझ में आ गई होगी दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों। यदि आपको पूरा ये पीडीएफ चाहिए झारखंड सहायक आचार्य का, तो आप हम जो है मेरे व्हाट्सअप नंबर से कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं, जिसका व्हाट्सअप नंबर है मेरा 620717545430। दोस्तों इस व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, आपको मैं ये पीडीएफ फाइल दे सकता हूँ और आप जो है अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा, ये इसको आप मेरे इस मैसेज बॉक्स में भेज सकते हैं, लिख सकते हैं। यदि वीडियो मेरा अच्छा लगा दोस्तों तो मेरे इस वीडियो को कीजिए लाइक, कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि जो भी झारखंड सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं वो ये सिलेबस को समझ सके कि 1 to 5 में क्या है और 6 to 8 में क्या पढ़ना है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।